बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज में अतीक के साम्राज्य पर बुलडोजर चल रहा है। रिजवान अहमद के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अतीक के गुर्गे ने सड़क पर कब्जा किया था, बुलडोजर से तोड़ी जाएगी अब ये पूरी सड़क। जो सड़क कभी थी ही नहीं, उसे सड़क का नाम देकर रिजवान अहमद ने यहाँ पर प्लॉट बेच दिए। लोहे का गेट यहाँ पर बना दिया, आज इसे भी तोड़ा जाएगा। हमारे सहयोगी शोएब रफा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, तस्वीरें दिखाए, बुलडोजर आगे बढ़ चुका है, क्या कार्रवाई हुई है अब तक? क्या तोड़ने गए? बिल्कुल देखिए, बुलडोजर आगे बढ़ चुका है मीनाक्षी, और एक बुलडोजर अंदर की तरफ प्लॉट में है, दूसरा जो बुलडोजर है वो सड़क के बाहर है। और हम यही देख रहे हैं कि हालांकि कुछ जो महिलाएं हैं वो विरोध करती भी यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन का साफ कहना है कि हाईकोर्ट का जो आदेश है वो यही है और ये सड़क टूटेगी। इसके अलावा जो लोहे का गेट है वो भी तोड़ा जाएगा। तो लगातार यहाँ पर एक्शन हो रहा है, और अब एक बाहर की तरफ बुलडोजर है, एक अंदर बुलडोजर पहुंच चुका है, और दोनों बुलडोजरों के जरिए अब यहाँ पर एक्शन की तैयारी में प्रशासन लगातार नजर आ रहा है। कहा यही जा सकता है कि जो पिछले 7-8 सालों में जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई, और ये कोशिश की गई रिजवान अहमद की तरफ से कि इस पर कब्जा किया जाए, और इस सड़क को ये बताकर बेचा गया, जो प्लॉटिंग यहाँ पर हुई कि ये सड़क है, जबकि कुछ लोगों के ये भी प्लॉट थे, इन पर कब्जा कर लिया गया। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र अब इस सड़क को भी खोदा जाएगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो बाहर के जो दरवाजे हैं, लोहे के जो गेट है, उनको भी तोड़ा जाएगा। तो अब पूरी जो नपाई है, अभी हम देख रहे थे फीता लेकर जो अधिकारी है वो नाप रहे थे कोर्ट के आदेश के बाद कि किस किस जगह को बाकायदा एक नक्शा यहाँ पर बनाया गया है। इस पूरे एरिया का जो प्लॉटिंग हुई है, एक नक्शा वकील लेकर अधिकारियों को दिखा रहे थे, उसी हिसाब से यहाँ पर आगे की जो कार्रवाई है वो होती दिखाई देगी। कहा यही जा सकता है कि अभी कुछ ही मिनटों में, क्योंकि हलचल है और बुलडोजर लगातार चल रहा है, लेकिन किस तरह से कार्रवाई शुरू होती है उस पर निगाह बनी हुई है। और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, महिलाएं भी हैं जिनके अंदर घर है, वो लोग जो महिलाएं हैं वो इस बात का विरोध कर रही है कि उनको ये बताया गया था कि रास्ता है, और अब ये रास्ता नहीं रहेगा तो ये फिर कहाँ चलेगी, कहाँ से जाएगी, अपने घरों से जब बाहर निकलेगी तो कौन से रास्ते से वो बाहर आएगी। तो ये जिम्मेदारी भी यकीनन थी उन्हीं लोगों की जिन लोगों ने प्लॉट बेचे थे। रिजवान की जिम्मेदारी थी कि पहले ही इन तमाम चीज़ों को देखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दबंगई के चलते इन पर कब्जे किए गए। अब कोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है। तो लगातार बुलडोजर चलने की जो तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ बुलडोजर देखिए महिलाओं को हटाया जा रहा है, थोड़ा दूर रहे महिलाएं, कोई हादसा ना हो जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ कहा यही जा सकता है कि आगे बढ़ता हुआ बुलडोजर, हालांकि अभी दोनों जो बुलडोजर है वो एक्शन में तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी तरह का अभी यहाँ से कब्जा हटाने की कोशिश है वो तमाम चीज़ें नहीं। अधिकारी क्या कह रहे हैं सुनते हैं। हमारे द्वारा ये किसका जमीन है, क्या लीगल ऑक्यूपेशन था या नहीं, ये श्री जकी अहमद का अराजी संख्या 410 290 स्क्वायर फीट की जगह थी, जिसके पक्ष में हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है और प्रशासन को आज 48 घंटे का समय दिया गया था, जो अभी पूरा हो रहा है 1 घंटे में। तो उसी के अनुपालन में हम कार्य। यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनाई गई थी या प्लॉट है, क्या है? नहीं, ये खाली पड़ा हुआ था। हाँ, ये किसी ने अवैध कंस्ट्रक्शन किया था, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उसी का अनुपालन करा। सर ये बताएं कि क्या क्या टूटेगा, क्या क्या ये लोहे का गेट और सड़क? माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार एक काले गेट को हटाने का निर्देश दिया गया है, और जो रोड उसको कनेक्ट कर रही है उस रोड को डिसमेंटल करने का दिया गया। महिलाएं कह रही है कि रास्ता इनको बताया गया था कि रास्ता है उनका, तो इनके घर कुछ पता नहीं है फिर? हाँ, उसका हमारे संज्ञान में नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराया जा रहा है, वो हमसे सब टूटेगा। जो एसडीएम है, जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट का जो आदेश है वो कमिश्नर के लिए और एसडीएम सदर के लिए। तो एसडीएम इस बात को कह रहे हैं कि लोहे का जो गेट है वो टूटेगा, सड़क को हटाया जाएगा यहाँ से, और ये हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा है। तो देखिए बुलडोजर रिजवान अहमद जो माफिया है, भू माफिया, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अतीक की शहर पर लगातार जो ज़मीनें हैं वो कब्जे में रही, और ये तमाम चीज़ें देखिए बुलडोज़र वहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। पहली तस्वीर हम इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं, सड़क को खोदा जा रहा है यहाँ पर मीनाक्षी, और इस सड़क को हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब उखाड़ा जा रहा है ताकि इस रास्ते को बंद किया जा सके।
बाहर जब गेट को भी तोड़ा जाएगा, वो दूसरा बुलडोज़र उसके लिए बाहर खड़ा है। लेकिन अभी यहाँ सड़क को यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से हटाया जा रहा है और एक तरीके से कहा जा सकता है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो बाहर भी मौजूद है ताकि कोई विरोध ना करे। हालांकि जिनके घर हैं महिलाओं के, वो इस बात की मुखालफत या विरोध करती दिखाई दी ज़रूर कि उनका रास्ता कहाँ से होगा अब। लेकिन ये सब गलती रिजवान की है, जिसने ये कहकर प्लॉटों को बेचा कि रास्ता ये है, जबकि ये किसी और के प्लॉट थे और इन्हीं प्लॉट्स के बीच से दबंगई के चलते रिजवान ने रास्ता बना दिया। और आज हालात ये आ गए हैं कि जब कोर्ट में सुनवाई हुई, तमाम जो सबूत है, जो तथ्य हैं, वो रखे गए, तो रिजवान के खिलाफ फैसला आया और अब प्रशासन अपनी कार्रवाई करता नजर आ रहा है। तो सड़क को यहाँ खोदा जा रहा है बुलडोजर के जरिए और उसके अलावा गेट को भी तोड़ा जाएगा। तो प्रयागराज में हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है प्रशासन के जरिए, जिनके जरिए ज़मीनें कब्जाई गई या अवैध तरीके से घरों को बनाया गया, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती नज़र आ रही है। और उसी का एक नज़ारा आज प्रयागराज के उमरपुर जो गांव है यहाँ पर नज़र आ रहा है। एसडीएम और दूसरे जो प्रशासन के अधिकारी है वो मौके पर पहुँचे हुए हैं और अपने अपने तरीके से जो आदेश है हाई कोर्ट का उसका पालन कराते नज़र आ रहे हैं। मीनाक्षी, देखिए, ये भी कहा जा सकता है कि हमने पिछले कुछ महीनों में, जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने ख़ासतौर पर जिस तरह से चाहे जिस तरह से उमेश जो हत्याकांड है वो हुआ, और उसके बाद चाहे हम एनकाउंटर की बात करते हैं, अतीक अशरफ का मारा जाना, उसके बाद जो ऐसे लोग थे जो अतीक के नाम पर एक तरीके से दबंगई किया करते थे, उन लोगों के भी हौसले पस्त होते नज़र आ रहे हैं। अब कोई ज़मीनों पर कब्जे नहीं होंगे, ये लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार के ज़रिए कहा जा रहा है। और ये कार्रवाई जो ज़मीन पर नज़र आ रही है इस वक्त कई इलाकों में, जिस तरह से चाहे प्रयागराज और दूसरी जगहों पर भी, वो इस बात की तस्दीक भी करती है कि ना सिर्फ सरकार कह रही है बल्कि ज़मीन पर उसका असर दिख रहा है। तो प्रयागराज से सीधा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बुलडोज़र के ज़रिए यहाँ जिस सड़क पर कब्जा था उसको अब खोदा जा रहा है। हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था, जिसके बाद कोर्ट के ज़रिए भी आदेश के बाद प्रशासन अपनी जो कार्रवाई है वो पूरी करता दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि अभी तो क्योंकि सड़क खोदी जा रही है, उसके बाद जो गेट है, जो दरवाज़ा है, वहाँ किस तरह की चीज़ें रहती है, क्योंकि दो बुलडोज़र यहाँ पर आए हुए हैं। एक अंदर प्लॉट में है, जो इस वक्त तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे हैं, सड़क को खोदता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो बुलडोज़र है वो गेट के बाहर है। और गेट के बाहर बहुत बड़ी तादाद में लोग भी हैं, क्योंकि लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि इस तरह से जो दबंगई किया करते थे लोग, या इस तरह जो कब्जा किया करते थे भूमाफिया, उनके खिलाफ एक्शन इस तरह होगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में ये बानगी है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है उन तमाम माफियाओं के लिए, उन आपराधिक तत्वों के लिए जो ये मानकर बैठे थे कि शायद उन पर कार्रवाई कभी होगी ही नहीं, उनके गिरबान तक कानून का हाथ कभी पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन कानून की लाठी है, देर से ही चली लेकिन जमकर चली। अतीक और अशरफ इस दुनिया में नहीं है, उनका कारोबार भी ध्वस्त हो चुका है। इन माफियाओं के जितने गुर्गे थे, उनके गुर्गों का भी साम्राज्य खत्म किया जा रहा है। और उसकी एक तस्वीर इस वक्त आप इस गांव से देख रहे हैं, जो प्रयागराज के बेहद नजदीक है। प्रयागराज वही इलाका है जहां अतीक के नाम से पर्ची बना करती थी। अतीक जिस जमीन पर हाथ रख दे वो जमीन उसकी हो जाया करती थी। वो अपने गुर्गों के लिए अगर नाम ले दे तो उनके गुर्गों की वो जमीन हो जाया करती थी। फिरौती, रंगदारी, ये तमाम वसूली करने का काम अतीक अहमद करता था। अतीक अहमद के नाम पर उसके गुर्गे किया करते थे। आज रिजवान की बोलती बंद है, यहां से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और कानूनी प्रक्रिया के तहत यह काम किया जा रहा है। लेकिन वो तमाम लोग जो कानून का दरवाजा खटखटाने से डरते थे, वो तमाम लोग जो इस डर के साए में जी रहे थे। अभी अभी आपने इंडिया टीवी के कैमरे पर ही एक बुजुर्ग व्यक्ति को सुना, उन्होंने कहा कि हमारे पर तो सीधा कट्टे का डर दिखाया गया और इस कट्टे के डर के जरिए इस जमीन पर कब्जा कर लिया गया और हमने कानून का दरवाजा भी खटखटाया, हमने कई बार गुहार भी लगाई लेकिन एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब
ये एक्शन हो रहा है और धुआंधार हो रहा है। शोएब, एक बार फिर से आप वहां की लाइव तस्वीरें दिखाएं और लोगों को कितनी राहत मिली ये भी बताएं। बिल्कुल देखिए मीनाक्षी, यहाँ पर क्योंकि जो महिलाएं हैं, मैंने बार बार बताया कि वो विरोध कर रही है। वो इसीलिए विरोध कर रही है कि उनका रास्ता बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। उनको रिजवान ने नहीं बताया था कि ये रास्ता नहीं है बल्कि लोगों के प्लॉट है। अब महिलाएं विरोध कर रहे हैं कि हम कहाँ से चलेंगे, आप हमारी सड़क को खोद दे रहे हैं। लेकिन जो कागजों में दर्ज है वो प्लॉट के तौर पर दर्ज है। ये पूरी जमीन जो दर्ज है वो कागजों में प्लॉट के तौर पर दर्ज है और हाईकोर्ट ने इसको आदेश दिया है। और यहाँ अगर बात की जाए तो देखिए, ये वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ये हिस्सा है बाईं तरफ का, बाईं तरफ का जो पक्का हिस्सा है, सिर्फ उसको तोड़ा जाए, ऐसा इनकी तरफ से, वकीलों की तरफ से कहा जा रहा है। जो सड़क का कच्चा हिस्सा है उसको ना खोदा जाए, ये लोग ये कह रहे हैं। और यहाँ जो पक्का हिस्सा सड़क का है, हालांकि उसको तोड़ा गया है कुछ हिस्सों में। अब देखना होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन ये बात सच है कि जो लोग मेहनत करके अपना घर बनाते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, इन महिलाओं की कोई गलती इसमें नहीं है जो लोग का विरोध कर रही है, क्योंकि इनको यही बताया गया था कि रास्ता है ये, और उसी को लेकर आगे की जो कार्रवाई है वो बढ़ी थी। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो ये नज़र आ रही है कि ये तो प्लॉट थे लोगों के जिन पर कब्जा किया गया था भूमाफिया के जरिए, इन प्लॉट को अब खाली कराया जा रहा है। तो महिलाएं यकीनन गुस्से में हैं कि हमें ये बताकर बेचा गया और अब ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। तो यकीनन अब तमाम जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही है यहाँ। अब बुलडोज़र, लेकिन अपना एक्शन बुलडोज़र का जारी है प्रशासन की पूरी टीम के सामने, और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। बुलडोज़र अब आगे बढ़ता हुआ, मुझे जो लगता है जो दरवाज़ा, जो गेट तोड़ने की बात है, वो अब आगे की तरफ ये जो बुलडोज़र है वो बढ़ रहा है। और काफ़ी जो लोग हैं, लोगों की जो भीड़ है वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है लगातार इस कार्रवाई को देखने के लिए। महिलाएं अपनी तरीके से जो मुखालफत है, जो विरोध है, वो तो दर्ज करा रही है। लेकिन बुलडोज़र देखना होगा कि अब दरवाजे को तोड़ा जाता है या क्या इस सड़क को। देखिए, इन महिलाओं की गलती नहीं है शोएब, इन महिलाओं को कभी पता ही नहीं था इसको उखाड़ा जाता है। जी, दरअसल इन महिलाओं की गलती नहीं है शोएब, इन महिलाओं को तो पता ही नहीं था कि जमीन पर कब्जा किया गया, और जमीन पर कब्जा करने के बाद जिस जगह को इन्होंने सड़क बता दी वहां तो कभी सड़क थी ही नहीं। अब इन महिलाओं की क्या गलती, उन्होंने अपना वहां पर घर बना लिया। अब जब यहाँ पर सब कुछ टूटेगा तो इनके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो तमाम लोग जिनकी ये जमीन थी, जिन पर कब्जा अवैध तरीके से किया हुआ था, आज उनको बहुत बड़ी राहत मिल रही है। शोएब, बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों के लिए तो यकीनन मीनाक्षी बहुत बड़ी राहत है जिन लोगों के कब्जे से 6-7 साल से हम देख रहे हैं कि इन ज़मीनों पर कब्जे किए हुए थे और कोई सुनवाई तक नहीं हो रही थी। वो लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ते रहे, लेकिन आरोप लगते रहे कि उनको धमकाया जाता रहा, तमाम चीज़ें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि योगी सरकार में कम से कम ना सिर्फ प्रशासन जो आवाज़ है वो सुनता है, बल्कि हम देखते हैं कि जो कानूनी कार्रवाई है वो भी होती दिखाई देती है। तो ये तमाम जो लोग हैं वो कोर्ट की तरफ भी इन्होंने रुख किया, और कोर्ट में भी यकीनन इन्होंने साबित किया कि ज़मीन इन्हीं लोगों की है, ना कि रिजवान की है। और जब ये साबित हुआ उसके बाद हाई कोर्ट ने 48 घंटे के अंदर इसको तोड़ने का आदेश दिया था। आज 48 घंटे पूरे हो रहे थे, सबको पता था कि आज कार्रवाई होगी, और उसी की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर हो रही है। सड़क को, जिस तरह से मैंने बताया था, जो पक्का हिस्सा है सड़क का, उसको उखाड़ने का हुक्म था, बाकायदा फीते से नापा गया और उसी हिस्से को उखाड़ा यहाँ पर गया है। जो कच्चा रास्ता है उस पर बुलडोज़र नहीं चलाया गया। कहा यही जा सकता है कि पूरी तरीके से पक्की जो सड़क है वो यहाँ उखाड़ी जा रही है, और आगे जो दरवाज़ा है लोहे का वो भी आपको दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अब उधर ही जो बुलडोज़र है वो जा रहा है, तो दरवाज़ा अब तोड़ा जाएगा। वहाँ भी फीते से बाकायदा इसको नापा गया और तमाम जो भी कार्रवाई थी, कानूनी प्रोसेस था, उन तमाम को यहाँ पर फॉलो किया गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब बुलडोज़र दरवाजे पर पहुँच चुका है। सड़क का जो हिस्सा है उसको तोड़ दिया गया, उसको उखाड़ दिया गया। अब पहुँचा है दरवाजे पर। कोर्ट का सीधा आदेश है, साफ आदेश है कि लोहे के इस दरवाजे को उखाड़ दिया जाए, इसको तोड़ दिया जाए। प्रयागराज हाईकोर्ट का यह आदेश, और उसी पर अब अमल होता दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर तस्वीरें सीधा हम दिखा रहे हैं प्रयागराज के उमरपुर नीवा जो गांव है यहाँ से। और लगातार यहाँ की बात की जाए तो बुलडोज़र यहाँ पर चल रहा है। उमरपुर नीवा गांव देखिए, 2 बुलडोज़र यहाँ पर है। अब एक बुलडोज़र वापस पीछे गया, अब दूसरा बुलडोज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि ये अंदर की तरफ दूसरा जो बुलडोज़र है, अब इसको लाया जा रहा है। एक बुलडोज़र वापस चला गया और लोगों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि लोगों को यहाँ से हटाया जाए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है, देखिए दूसरा बुलडोज़र, पहला बुलडोज़र वापस दरवाजे से बाहर चला गया और दूसरा जो बुलडोज़र है वो अब यहाँ नज़र आ रहा है। शायद दरवाज़ा तोड़ने की तैयारी, जिसको लेकर कोर्ट का आदेश साफ तौर पर कि इसको तोड़ा जाए, बाकी ना रखा जाए। तो वो तमाम जो भी लोग हैं जो इस तरह की ख्वाहिश दिल में रखते हैं कि वो कब्ज़ा ज़मीन पर किसी की करेंगे या भूमाफिया बनने की कोशिश करेंगे, उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक कि इस तरह की चीज़ें ना हो, बल्कि कानून के जो हाथ है वो देरी से ही सही, लेकिन जब पड़ते हैं तो फिर कार्रवाई पूरी होती है। इसी की जो तस्वीर है वह इस वक्त प्रयागराज में दिखाई दे रही है, जहां भारी पुलिस बल तैनात और लोगों की भारी भीड़ जमा, प्रशासन अपनी कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है। हालांकि जो रिजवान है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अतीक का ये करीबी है, और ये जो भूमाफिया जिस शब्द जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिजवान की अगर बात की जाए तो रिजवान सुप्रीम कोर्ट ज़रूर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि कल सुनवाई है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी भी तरह का जो आदेश है वो नहीं, अभी तक कोई स्टे नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, ऐसे में कोई राहत इस सिलसिले में रिजवान को नहीं मिली। और अगर इस तस्वीर की बात करते हैं तो ये वही तस्वीर है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई जब राहत या स्टे नहीं मिला तो हाई कोर्ट का जो आदेश है 48 घंटे के अंदर तोड़ने का, वो लागू होता है। और उसी आदेश का पालन करते हुए प्रशासन, प्रयागराज प्रशासन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहा यही जा सकता है कि कार्रवाई लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले करीब 1 घंटे से कार्रवाई चल रही है, और कार्रवाई जो चल रही है वो अब आगे बढ़ती दिखाई दे रही। देखना यही होगा कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती है, क्योंकि एक मामला ये भी है कि जो महिलाएं जो बहुत सारा जो विरोध करती हुई नज़र आ रही है, वो इसीलिए नज़र आ रही है क्योंकि उनके घर करीब 8 से 10 घर यहाँ पर है जिनका ये रास्ता था, लेकिन उनको गलत तरीके से उनके जो मकान हैं वो बेच दिए गए, ये कहकर कि आपको एक चौड़ा रास्ता दिया जाएगा, जबकि ये प्लॉट थे और यहाँ पर कब्जा रिजवान की तरफ से कर लिया गया। लेकिन बाद में कानूनी कार्रवाई चलती रही और आज हालात ये आ गए। बिल्कुल शोएब, आप लगातार नजर बनाए रखें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।